तो की हालचाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस ओपनएआई केस के बारे में। तो गाइस, मामला अब काफी बड़ा हो चुका है क्योंकि इलॉन मस्क ने ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ केस फाइल किया था 2024 में। उनका आरोप है कि ओपनएआई ने अपनी ओरिजिनल रिसर्च वाली मिशन को छोड़कर प्रॉफिट वाली कंपनी बन गई है। वेल गेस व्हाट, अब इस केस का ट्रायल 27 अप्रैल को होने वाला है और ओपनएआई ने मस्क पर एम्बुश का आरोप लगाया है। मतलब सीधा सीधा बड़ा लीगल वॉर आने वाला है और इसका इंपैक्ट एआई इंडस्ट्री और स्टॉक्स दोनों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की ईवी पॉलिसी की। तो दिल्ली गवर्नमेंट एक नई ईवी पॉलिसी ला रही है जिसमें 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार्स पर 100% रोड टैक्स वेवर मिल सकता है टिल 2030। इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स पर भी 50% छूट प्रपोज की गई है। तो सीधा इंपैक्ट ईवी कंपनियों और ऑटो सेक्टर स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एलपीजी और एनर्जी सेक्टर की। तो इंडिया की एलपीजी डोमेस्टिक प्रोडक्शन अचानक से 40% से बढ़कर लगभग 60% हो गई है सिर्फ एक महीने में। और साथ ही वेस्ट एशिया वॉर में थोड़ा पॉज आने की वजह से इंपोर्ट्स भी स्टेबल हो रहे हैं। मतलब एनर्जी सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी ग्लोबल टेंशन की, ईरान क्राइसिस। तो ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल बनाए हुए हैं जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर रिस्क बढ़ गया है और इसी वजह से ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे हैं। इसको मदर ऑफ ऑल सप्लाई चेन डिसरप्शंस कहा जा रहा है। मतलब ग्लोबल मार्केट में बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस सरकार से अप्रूवल मांग रही है ईरानियन क्रूड खरीदने के लिए क्योंकि यूएस वेवर्स एक्सपायर होने वाले हैं। मतलब ऑयल सोर्सिंग में बड़ा शिफ्ट आ सकता है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं अदानी पावर की। तो बांग्लादेश की पावर अथॉरिटी ने $30 मिलियन ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, जिसके बाद अदानी ने पावर सप्लाई कंटिन्यू रखी है। मतलब एक बड़ा डिस्प्यूट फिलहाल शांत हो गया है। अब बात करते हैं एफडी रेट्स की। तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बैंक्स अब 5 साल के एफडी पर 8.05% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए रूल की। तो आरबीआई प्रपोज कर रहा है कि जिन एनबीएफसीज का एसेट साइज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा उन्हें अपर लियोनी क्लासिफाई किया जाएगा। इसका इंपैक्ट बड़े एनबीएफसीज और कंपनीज जैसे टाटा सन्स पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ की। तो यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $700 बिलियन के आसपास हैं। मतलब ग्लोबल क्राइसिस में इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस की। तो आज 11 अप्रैल को गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस फिर से मूवमेंट दिखा रहे हैं अक्रॉस सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हो या सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, ये अपडेट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से मार्केट डेटा भी देख लेते हैं। तो 10 अप्रैल को एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने नेट बाइंग की है। एफआईआईज ने लगभग 672 करोड़ और डीआईआईज ने 410 करोड़ की बाइंग की। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ऐसे ही फास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय।